अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। सऊदी में रहते हैं, सऊदी में जाना चाहते हैं, सऊदी की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, सऊदी की खबरें जानना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें और पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। इस वीडियो के अंदर वर्कर को लेकर काफ़ी अच्छे अच्छे कानून बनाए गए हैं सऊदी अरब के अंदर। वर्कर को अब किसी भी तरीके की परेशानी कहीं पर भी नहीं आएगी, लेकिन ध्यान रखिएगा साथ ही साथ वर्कर के लिए भी कुछ गाइडलाइंस वगैरह, कुछ नए कायदे कानून हैं, उनको फॉलो करना रहेगा। और ये भी चीज़ है कि आप पर लाखों रुपए का जो है वो जुर्माना लगेगा। सॉरी, रुपए कह दिया मैंने, रियाल। लाखों रियाल का आप पर जुर्माना लगेगा। कैसे कैसे लोगों पर, कौन कौन से लोगों पर, उस चीज़ को आप जो है गौर से सुने, ध्यान से देखें। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, ऑल पे क्लिक कर दें। आने वाले वक्त में आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जितनी भी कंपनियाँ हैं। अगर कोई भी बंदा सऊदी अरब के अंदर, चाहे वो कंपनी हो, कफिल हो, किसी भी तरीके से अगर किसी भी वर्कर को, प्रवासी को अपने घर पे काम कराना चाहता, कंपनी में काम कराना चाहता, तो सबसे पहले मिनिस्ट्री से उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी जो है वो वीज़ा इशू करके किसी को बुला सकता है। अदरवाइज ऐसे ही उसने बुला लिया बिना परमिशन के, जो है किसी वर्कर से काम कराने लगा, तो उस पर जो है काफ़ी बड़ा जुर्माना लगेगा। मतलब 10,000 रियाल का उस पर जुर्माना लगेगा। तो ऐसे बंदे, अगर आप कहीं पे भी काम करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ज़रूर जो है इसकी तहकीकात करें कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आपकी कफिल ने, कंपनी ने परमिशन नहीं ली थी आपकी और आपको यूं ही बुला लिया। क्योंकि ऐसे में जब चेकिंग होगा, ये सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, तो फिर आपकी जॉब भी चली जाएगी और फिर ख़तरा आपकी जॉब को हो जाएगा। आपको वापस आना पड़ेगा, जितने भी पैसा आप लगा गए वो परेशानी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरी जो चीज़ आ रही है निकल के। यहाँ पर अगर कोई भी कफिल या कंपनी किसी भी वर्कर को बुलाती है, बुलाने के बाद में उसकी सैलरी में देरी नहीं कर सकती। ये काफ़ी अच्छा कानून बना है कि अगर सैलरी में कोई भी वर्कर की कोई भी कंपनी, कफिल वगैरह, कोई कहीं पर भी किसी भी फील्ड में अगर किसी वर्कर की सैलरी में देरी हो रही है, तो देरी होने की बिना पे उस बंदे को 3,000 रियाल का जुर्माना लगने वाला है। चाहे वो कंपनी हो, कफिल हो, कोई भी हो, अगर सैलरी में देरी कर रहा है तो 3,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। या फिर कोई बात है तो रीज़न बताए, अदरवाइज इस तरीके से वो कोई भी बंदा अब जो है देरी नहीं कर सकता। तो ये काफ़ी अच्छा काम है। इसी चीज़ को देखते हुए आप लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ। और एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर कुछ कानून और बने हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी भी जगह पे, जैसे सऊदी नागरिक की जगह है, अगर वहाँ पे कोई भी कंपनी, कोई भी कफिल अगर सऊदी नागरिक की जगह पे किसी प्रवासी से काम लेता है, तो वहाँ पर भी उसको पेनल्टी लगेगी, जुर्माना लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी बंदा सऊदी की जगह पे, अगर जो फिक्स किया गया है सऊदी बंदे के काम, और उस जगह पे प्रवासी कोई काम कर रहा है, तो ऐसे कफिल के ऊपर या कंपनी के ऊपर जो है 8,000 रियाल का जुर्माना लगने वाला है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है। अगर आप वहाँ पे काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अलग अलग सेक्टर में हर तरीके से अलग अलग चीज़ों को जो है वो सेट किया गया है, और अलग अलग तरीके से अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग वर्कर को रखा गया है। और एक कानून और बना है सऊदी अरब के अंदर, कोई भी बंदा 15 साल से कम उम्र वाला बच्चा वगैरह काम करते हुए पाया गया, तो उस कंपनी के ऊपर, उस कफिल के ऊपर भी जुर्माना लगेगा जहाँ पे वो काम कर रहा है। तो ध्यान रखें, अगर आप अपने फैमिली के साथ में रहते हैं, अपने बच्चों से बिल्कुल भी इस तरीके से काम काज ना कराएं, उनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। क्योंकि ऐसे बंदे को जो है 2,000 रियाल का, ऐसी कंपनियों पे 2,000 रियाल का जुर्माना लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक चीज़ आ रही है निकल के। बहुत सारे लोग जो है इन चीज़ों को मालूम भी करते हैं, लेकिन अभी कुछ कानून और मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से अगर आप कहीं पर भी कामकाज करते हैं तो कुछ चीज़ें और भी जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आप कहीं पर भी किसी भी जगह पे कोई ड्यूटी का टाइम है या किसी भी तरीके से कामकाज आप कर रहे हैं सही तरीके से, कुछ भी अगर फालतू आपको कोई भी कफिल कंपनी वगैरह सताती है, तो ऐसी कंपनियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे कफिलों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। लेवल लो में सारी चीज़ों को चेंज किया गया है। तो अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो आपके लिए अब आसानी रहेगी। हालांकि अब जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो सऊदी नागरिक भी काम कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर में। मसला यही है कि आपकी जॉब जो है वो कम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई है। लेकिन फैसिलिटीज़ जो सऊदी नागरिक हैं उनको देखते हुए फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी दी जा रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो पहले नहीं थी,
पहले लोगों की सैलरी को रोक के रखा जाता था, लेकिन जब से सऊदी लोगों ने ज़्यादा काम करना शुरू किया है तब से सैलरी जो है वो रोकी नहीं जा रही है, लोगों की सैलरी टाइम टू टाइम दी जा रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली जो खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है पासपोर्ट के हवाले से। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनी कफिल वगैरह पासपोर्ट लेकर रख लेते हैं, तो अभी जो है यहाँ पे एक बड़ी अपडेट आ रही है, कोई भी फैमिली पासपोर्ट या उसका पासपोर्ट किसी भी तरीके से किसी भी कफिल वगैरह को अधिकार नहीं है कि इस तरीके से उसका पासपोर्ट जब्त करके रखे, उसको कहीं पे घूमने फिरने की पाबंदी करें। अगर वो वर्कर काम करता है उसके पास में अपना काम ले, उसके बाद में घूमना फिरना चाहता है तो घूमना फिरना भी कर सकता है। तो ये कुछ नए कायदे कानून जो है वो आए हैं और बदले गए हैं, सारी चीज़ें हुई हैं। अगर इस तरीके से फिर भी कोई बंदा करता है तो उस पर 1000 रियाल का जो है वो जुर्माना लगेगा ऐसे कफिल ऐसी कंपनी के ऊपर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल गया, किसी भी तरीके से अगर कोई भी बंदा कहीं पर भी जैसे जो मैदान वगैरह होते हैं जहां पर क्रिकेट वगैरह खेले जाते हैं, वॉलीबॉल खेले जाते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से जो स्टेडियम वगैरह होते हैं, अगर चाहे वो सऊदी नागरिक हो, प्रवासी हो, कोई भी हो, अगर वहां पे कोई सिगरेट बीड़ी वगैरह पीता हुआ पाया गया तो कानून ये है अब उस बंदे पर जो है 1000 रियाल का जुर्माना लगने वाला है। तो अगर आप ऐसी जगह पे पब्लिक प्लेस पे कहीं पे जाते हैं तो वो चीज़ें ज़रूर देखें, क्योंकि आप पाबंदियाँ जुर्माने वगैरह जो हैं वो लग रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको कहीं ना कहीं जो है अब सैलरी में परेशानी नहीं आने वाली है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के तम्बाकू के हवाले से आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है कोई भी काम करोगे तो आपको लाइसेंस तो लेना ज़रूरी पड़ता है। तो अगर आप तम्बाकू बेचना चाहते हैं, उसका लाइसेंस लेना चाहते हैं, पहले तो था आपको 5000 रियाल में मिलता था, लेकिन अब 1 लाख रियाल में आपको उसका लाइसेंस मिलने वाला है। तो अब जो है महंगाई हर जगह पे हो रही है, तो ये जो चीज़ है वो हर जगह काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहीं पर भी खेल कूद कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जो भी गाइडलाइंस सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट दी गई हैं उनको आपने काफ़ी ज़्यादा ध्यान में देना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल कर वो आ रही है फ़्लाइट के हवाले से। बहुत सारे लोग हमसे फ़्लाइट के बारे में सवाल कर रहे हैं कि भाई फ़्लाइट जो हम लेना चाहते हैं, सऊदी से जाना चाहते हैं, तो कौन सी फ़्लाइट अच्छी रहेगी, सऊदी एयरलाइंस या इंडियन जो है इंडिया एयरवेज या कोई भी जो है, मतलब अलग अलग जो एयरलाइंस है, चाहे वो कोई सी भी देश की हो, चाहे वो कुवैत एयरवेज हो, जजीरा एयरवेज हो, या फिर गो फास्ट हो, या फिर कोई भी अलग कोई भी जो है फ़्लाइट हो, हम किसका लें किसका नहीं लें। बहुत सारे लोगों के ये सवाल हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप फ़्लाइट लेना चाहते हैं तो सबको जो है आपने पहले चेक करना है अलग अलग वेबसाइट पर जाकर, और जो शेड्यूल आप बना रहे हो उसके हिसाब से देखिए 3-4 हज़ार रुपये का फ़र्क आपको हर फ्लाइट का मिलेगा। तो जो आपको सस्ते में पड़ रही हो उस फ्लाइट का आप टिकट बुक करें, कोई भी मसला नहीं है, खुद से बुक कर सकते हैं, चाहे ट्रैवल एजेंट से आप बुक करा सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आप तो शेयर कर दी। अगर आप इसी तरीके से जानकारी चाहते हैं और आप चाहते हैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते रहे, कोई भी परेशानी आपको नहीं आए, तो आप ज़रूर हमारे साथ में जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास में कोई अलग इन्फॉर्मेशन, अलग जानकारी, कोई परेशानी है तो कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की, आपकी मदद करने की फुल कोशिश की जाएगी। आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।